हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं, तो आप सभी की अब से डेली 6 बजे करंट अफेयर की क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। तो मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास में आप लोग डेली आ जाया करिएगा। आपसे क्लासेस स्टार्ट हैं और ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। मैंने टाइम पूरा सेट कर लिया है, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए 6 बजे का टाइम फिक्स करते हैं। अब कंटिन्यू 6 बजे आपकी क्लासेस होंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कल और आज से रिलेटेड दोनों हैं। और मॉर्निंग में मैंने प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनसे रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चन अपलोड किए, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जितना भी करंट में न्यूज़ चलती है वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा मैसेज करेंगे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग लाइव हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन दिखा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। 23.9%। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। 23.9% ये सही जवाब है, ठीक है। तो वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन दिखा वो कितना है? 23.9% है। लेकिन ये बताइए, अपने मन से कहा जा रही है, किसी ने अनुमान जारी किया हुआ होता है, तो ये किसी के द्वारा अनुमान जारी किया गया होता है। और ये किसके द्वारा अनुमान जारी किया गया आपको बताना है। तो ये जानते रहिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO के द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए जीडीपी के अनुमान जारी किए गए। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा किसने की? पोषण माह के रूप में सितंबर को मनाए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम में, कौन सा इनका कार्यक्रम है? मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में इन्होंने मनाने की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। दो वर्ड आया आपका, न्यूट्रिशन मॉनिटर, यानी कि आपके पोषण को मॉनिटर करने वाला, और पोषण कार्ड कि कितना इसका पोषण स्तर है, किस चीज़ की कमी है, किस तत्व की कमी है, क्या देना चाहिए क्या नहीं, और मॉनिटरिंग के लिए, और आपके कार्ड पर आपके बारे में जानकारी हो स्वास्थ्य से संबंधित। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। पोषण माह के दौरान कुछ नई पहल की जाएगी, जैसे क्या क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया, घोषणा की गई ये मनाए जाने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। पोषण माह से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है। तो दो चीज़ें हैं, भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है, और दूसरा स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक विशेष पोषण पार्क भी बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? चलिए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, अविक सरकार। अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये पंजाब केसरी अखबारों का जो समूह, इसके मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। तो अविक सरकार विजय कुमार चोपड़ा की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पर आपको बता देते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट PTI से रिलेटेड। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और PTI की स्थापना कब हुई? 27 अगस्त 1900
47 को। जितना देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देते हैं जो कि एग्जाम में आता है, यानी कि 100% आने वाले क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और फैक्ट आपको वही बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़िया से बना रहे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CFI पहले साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? CFI यानी कि CFI का फुल फॉर्म है साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। लिख देते हैं साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, 2021 में। CFI देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, उद्देश्य इसका क्या है कि देश में साइकिल चलाने की संस्कृति आगे बढ़ाई जाए, उसको प्रोत्साहित की जाए। तो 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिए और क्वेश्चन की तरफ फुल कंसंट्रेट हो जाइए। ये एक दिवसीय शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें जो साइकिलिंग समिट 2021 है इसकी मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। कहाँ पर? ये भारत में ही हो रहा, तो भारत में मेजबानी कहाँ कहाँ पर होगी? दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में। और इसमें देश भर के साइकिल उत्साही और जो फेमस एथलीट हैं और व्यवसाय, इन सभी का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते चलिए। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं परमिंदर सिंह ढींढसा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1946 में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CBDT के नए अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी को कितने महीने का एक्सटेंशन मिला है? जब एक्सटेंशन मिल गया तो फिर से नए अध्यक्ष तो होंगे ही, है तो पूरा नहीं लेकिन कार्यकाल में प्रेजेंट में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 6 महीने का, विकल्प डी सही हो जाता है 6 महीने का। प्रमोद चंद मोदी को 6 महीने की अवधि यानी कि 1/9/2020 से 28/2/21 तक, ठीक है, अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का फुल फॉर्म है। CBDT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त करने को मंजूरी दे दी गई है। तो 6 महीने के लिए इनको और आगे अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है इनका जो पद है। चलिए आपको बता दें 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर के मतलब अधिकारी हैं ये कौन? प्रमोद चंद्र मोदी। और यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो सभी का मुख्यालय मैक्सिमम यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, नई दिल्ली ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हाल ही में लिखी गई द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। इस टाइटल बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। ऑप्शन सी है करण जौहर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता है करण जौहर। इन्होंने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से, क्या नाम है इनके बच्चों का? यश और रूही, इनसे प्रेरित होकर के द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल की एक पुस्तक लिखी है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं, इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एक अपनी मतलब बुक निकाली थी, आत्मकथा। किस शीर्षक से निकाली थी? तो यहाँ पर शीर्षक का नाम आप जानिए, एन अनसुटेबल बॉय। अनसुटेबल बॉय।
इस नाम से इन्होंने अपनी पुस्तक निकाली थी, पुस्तक का विमोचन किया था, जो कि आत्मकथा थी, इनके बारे में थी। एन अनसुटेबल बॉय, इसके भी लेखक हैं करण जौहर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, हेमंत खत्री। हेमंत खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार की स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL वाले मतलब HSL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, CMD बनाए गए हैं। ठीक है, और ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो LV शरद बाबू के स्थान पर, LV लिख देते हैं, LV शरद बाबू, जो कि सेवानिवृत्त हैं, ये भी सेवानिवृत्त हैं, तो इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। इससे पहले हेमंत खत्री इसमें जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इसमें रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते चलिए इससे रिलेटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से रिलेटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 22 जून 1941 को। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डॉक्टर, ऑप्शन सी सही हो जाता है डॉक्टर S पद्मावती। तो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हुआ। तो इनका भी कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख देते हैं गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और ये नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है लेबनान। तो लेबनान में जब से विस्फोट हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीप की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। तो राष्ट्रपति मिशेल एउन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत जो अदीब थे उनसे नई सरकार बनाने के लिए कहा। तो मुस्तफा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। और आपको बता देते हैं यहाँ पर लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत और लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल एउन है और प्रधानमंत्री अभी आप जान रहे हैं मुस्तफा अदीब बने हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लेबनान से रिलेटेड जानने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का पूरा करंट अफेयर और कल का करंट अफेयर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। दोनों का बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों ने देखा इस वीडियो में, एकदम से टू द पॉइंट भी कवर किया गया। तो एक बार करते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन दिखा? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 23.9% होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा करना है चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा किसने की? ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है अवीब सरकार। हमारा अगला क्वेश्चन, CFI पहले साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है 2021 में। अगला है, हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी को कितने महीने का एक्सटेंशन मिला है? एक्सटेंशन यानी कि इनकी अवधि को कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है 6 महीने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है करण जौहर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तानी शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने? ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी हेमंत खत्री। अगला है, हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है
डॉक्टर एस पद्मावती, ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, लेबनान के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाता है कंप्लीट। देखेंगे कल के क्वेश्चन का, इससे पहले की क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था उसका सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के DMCC ने एग्रोएटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, UAE ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता हुए? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भारत और रूस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, ये भारत रत्न पाने वाले किस स्थान के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 5वें स्थान के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 का खिताब अपने नाम किया? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही हो जाता है, लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास कॉकास 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भारतीय रेलवे ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हाल ही में कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन बी कन्याकुमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया? तो किसने दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, जापान ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, राजीव कुमार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के और कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। उससे पहले सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और आ जाएंगे आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में पुस्तक लिखी गई द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इस टाइटल बुक के लेखक कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आपको बुक से रिलेटेड जल्द ही बहुत ही अच्छी सी वीडियो मिलेगी पूरे साल की, यानी कि जनवरी 2020 से अब तक जितनी भी बुक रिलीज हुई हैं सभी के राइटर, यानी कि उस बुक के बारे में आपको डिटेल एक वीडियो देखने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।